हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे और ये सवाल है डिवीज़न का। पॉलिनोमियल में डिवीज़न एक टॉपिक आता है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। डिवीज़न कैसे किया जाता है और डिवीज़न में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये भी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए, वैसे सवाल तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का सवाल आप समझ लीजिए है। और इस सवाल को लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को पहले से ही पता होना चाहिए। आपको पॉलिनोमियल का ऐड करना आना चाहिए। एडिशन आप अगर जानते हैं तो आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए पॉलिनोमियल का। अगर आप सब्ट्रैक्शन जानते हैं पॉलिनोमियल का तब भी आप इसको हल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मल्टीप्लाई भी आपको पॉलिनोमियल का आना चाहिए, तब आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हल करना है, एक एक चीज़ों को आपको इसमें ध्यान रखना है। जब भी इस सवाल को डिवीज़न किया जाता है, जब भी डिवीज़न का सवाल हल किया जाता है तो उसमें एक बात जरूर ध्यान रखा जाता है कि सभी जितने भी टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल के, उन टर्मों को डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखा जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी उनके पावर को, जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको आगे किया जाता है। का मतलब है कि पावर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, उसके बाद में ही आप डिवीज़न करें। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, इधर वाले टर्म को देखना है और इधर वाले टर्म को देखना है। ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब बताइए आप कि x में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 हो जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये कैसे पता किया जाए। तो इसको भी लगाने का एक तरीका है। देखिए, हम कह रहे हैं कि x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 हो जाए। तो मान लीजिए कि x के पावर में हम a का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x के पावर 4 के। यही तो कहा हमने कि x में कितने का मल्टीप्लाई कर दे कि x के पावर 4 हो जाए। तो मान लीजिए x में हम a का मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। अब इसको जरा देखिए, एक समीकरण बन गया। अब इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, समीकरण में क्या होता है, जो इस x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको ऐसे रोक लेंगे और इस x को इसके नीचे भेज देंगे तो ये x का पावर 4 हो जाएगा और बटे में चला जाएगा x। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये और इसका एक पावर खत्म हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा x का पावर 3। यही है इसका तरीका लगाने का। ऐसे आप इसको पता करेंगे कि कितने का मल्टीप्लाई करें कि उतना हो जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो x के पावर 3 में, तो x में जो है x के पावर 3 का हम गुणा करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे x का पावर 3। x के पावर 3 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 4। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस x के पावर क्यूब का हम गुणा करेंगे 1 से। तो x के पावर क्यूब का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर क्यूब। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का पावर क्यूब। तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसको घटा देंगे, साइन नीचे चेंज कर देंगे। जब भी सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो नीचे वाला साइन बदल दिया जाता है। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा आपका क्या, ये दोनों तो घट नहीं सकते ना ही जुड़ सकते हैं क्योंकि अलग अलग है। तो देखिए, इसको हम ऐसे उतार देंगे, x का पावर 3 प्लस इसको करके लिख देंगे 1। अब बताइए x में हम कितने का गुणा करें कि x का पावर 3 हो जाए, यानी माइनस के साथ में माइनस x का पावर 3 हो जाए। x में कितने का गुणा करें कि माइनस x का पावर 3 हो जाए। तो वही करिए, x में अगर हम a का गुणा करें तो ये x के पावर -3 के बराबर होना चाहिए। तो a बराबर हो जाएगा आपका माइनस x का पावर 3 बटे में चला जाएगा x। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 पावर। तो a बराबर आ जाएगा माइनस x का पावर 2। यानी x में हम माइनस x के पावर 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस x क्यूब। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे x के पावर 2 का, माइनस x के पावर 2 का। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x का पावर 3। अब इसी का हम गुणा इससे करेंगे। जब भी ऐसे करेंगे तो ऐसे ही किया जाएगा। इसका गुणा इससे कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस और x स्क्वायर का गुणा 1 से, तो ये हो गया x स्क्वायर। अब उसके बाद साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस। इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये भी जुड़ नहीं सकता तो इसको ऐसे उतार देंगे, x स्क्वायर प्लस 1। अब x में कितने का गुणा करें कि x स्क्वायर हो जाए। तो x में हम x का गुणा करेंगे, प्लस x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर हो गया। ये ऐसे ही हम इस सवाल को हल करेंगे और उसके बाद इस x का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा x गुणे 1 यानी x। ये हो गया इसका, साइन चेंज कर देंगे, माइनस, ये भी माइनस। अब उसके बाद
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास x माइनस एक्स प्लस 1। अब हमको ये कब तक इसको भाग करना है, कब तक ऐसे हम इसको भाग करते जाएंगे, तो ध्यान रखिए इसका पावर जब तक इस वाले पावर से इधर वाला पावर एक कम ना हो जाए तब तक आपको भाग करना है। यानी इधर का जो पावर है, इस x का पावर 1 है, तो इसके पावर से जब तक इसका पावर 1 रहेगा तब तक आपको करना है। यानी इसके बराबर या इसके ज्यादा रहेगा पावर तब तक आपको भाग करना है। जैसे ही इसके पावर से इधर वाले का पावर कम हुआ वैसे ही भाग होना बंद हो जाएगा, तो वहीं पर आपको रोक देना। अभी देखिए यहाँ एक पावर है, यहाँ पर भी एक पावर है, तो अभी भी एक बार इसका भाग होगा। तो x में अब कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स हो जाए, तो देखिए ध्यान से हम -1 का गुणा करेंगे, इसमें -1 का गुणा करेंगे x में, तो ये हो जाएगा -x, और इस -1 का गुणा +1 से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 1 का गुणा 1 से तो हो जाएगा 1। अब उसके बाद साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, दोनों ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए x का पावर यानी x खत्म हो चुका है, यानी x का पावर यहाँ पर 0 हो गया, इसके पावर से कम हो गया, तो अब यहीं पर इसका हम एंड कर देंगे, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो आया है इसको बोलते हैं कोशिएंट, इसको बोलते हैं कोशिएंट, बोलते हैं कोशिएंट। अच्छा, ये बीच वाले को क्या बोलेंगे, जो बीच में होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, और इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, उसको हम लिख देंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, इधर लिख दें, डिवाइजर गुणे कोशिएंट कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है किसी भी जब भी आप डिवीजन करते हैं तो यही रूल फॉलो किया जाता है। ये फार्मूला है, इसको अगर चेक करना है कि जो हमने सवाल लगाया है, अगर आपको चेक करना है कि जो सवाल लगाया है गलत है या सही है, तो इस फार्मूले के हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर सब कुछ इस फार्मूले में फिट बैठता है तो इसका मतलब ये आपका सवाल जो लगाया गया है ये बिल्कुल सही है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।